गिरीशपुर जानो गिरीश जी अरे ओम महापवित्रेस्तु वैष्णव्यो सावित्रुवाः प्रसव उत्पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्यते पवित्रः सूर्यार्घ्य। ओम एहि सूर्य सेंसाक्षो तेजो तेजो राशिगतपतेः अनुकंप्या महाभक्ता ग्रहणर्घं दिवाकर नमो धर्मदात्री नमो कर्म साक्षिणे सूर्य नारायणी नमो नमः रक्तवर्णाय भुवन भास्कराय प्रत्यक्ष देवाय कर्म साक्षिणे सूर्य नारायणी नमो नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पत्र पुष्पं समनमो नमः ध्यायामि मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। एक भगवान सूर्य की मनी मन में परिक्रमा कर लीजिए। ओम मां सप्तास्यासं परिधयस्तेः सप्तसमिदाः कृताः देवा जजनन्तन्वा न अवदनं पौरुखं पासुं महाराधुरादरस्यां नित्यपुष्टां करिष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहूपौ वे श्रियं महा। हरे ओम महा ओम नमो दिव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः नमो प्रकृति भद्राय निहता प्रणता स्मतां मह स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोबाजी हस्त धन धान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुक्षयस्तु वंशे सदैव भवतां हरिभक्तिरस्तु। ओम श्री वर्चस्वमारूप्यमाविराज शुभ मानवे अंबिके अंबालिके नमानयति कशन शशत्वशकः शुभद्रिकां काम्पीरवासिनी महां। हरि ओम महा राजा दानीन्द्रो महाबला तेन त्वं प्रतिवद्नामि रक्षे माचल माचलाः। ओम महानुभदिराः क्राताभुजं दुभ्यसेवातु दवदासु देवसन्नपरायुः रक्षेतारो देवे देवे देवानां भद्रासु मातिर्जूयातां देवानागुरातिरभिरौ निवर्ततां देवानागुसख्यामुपासे धीमं वयं देवानायुः प्रातिरन्तु जीवासे तान् पूर्वाया निवेदा भूमाये वयं भागं मितिरामादितिं दक्षामसरेदं वा अर्जमाणं वरुणाकुं सोमावसवेना सरस्वतीनाः सुभागामयस्कारानभुवस्तादस्वेना श्रेणुतन्द्यचिना जुवं मातामीसानं जगतस्तस्थु खसपातिर्निदासामासद्वृद्धिरक्षेता आयुरादवदाः स्वस्ताये स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिर्वारिष्ठाने मे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदसेवा मारुताः पृश्निमाताराः सुवं जावानो विदाते पूजकमाया अग्निजिह्वा मानवाः सूरादक्षान्तं तथाञ्च द्वितीयजमानस्य श्रीमान् श्री चन्द्रप्रकाशजीः
मेघादिमीन राशि पर्यंतम धर्मपत्नी सौभाग्यवती अनुसुया नामुनी दिव्याः मेघादिमीन राशि पर्यंतम सकुटुंब सपरिवारस्य तृतीय यजमान श्रीमान श्री देवेंद्र जी मेघादिमीन राशि पर्यंतम धर्मपत्नी सौभाग्यवती श्रीमती रेखा नामुनी दिव्या मेघादिमीन राशि पर्यंतम तथांच श्रीमान श्री यादव प्रसाद जी मेघादिमीन राशि पर्यंतम तथांच धर्मपत्नी सौभाग्यवती श्रीमती स्वीकृति नामुनी दिव्या मेघादिमीन राशि पर्यंतम तथांच मम यजमानस्य श्रीमान श्री विनय जी मेघादिमीन राशि पर्यंतम धर्मपत्नी सौभाग्यवती श्रीमती सोनिका नामुनी दिव्या मेघादिमीन राशि पर्यंतम तथांच आप भी अपना नाम ले लीजिए हैं मेघादिमीन राशि पर्यंतम सकुटुंब सपरिवारस्य एतत् समय सबंध बांधवस्य विशेषतया समस्त पारिवारिक जनानाम आयुरारोग्य ऐश्वर्य आदि वृद्ध्यर्थम चतुर्विधि तू भी तो कैसे देवे तुम चक देवे से तू भी तो कैसे देवे आज का 1000 सही था चक्कर में यार हां सुई चक्कर ओए भाई चक्कर मार देना वो चक तुम 4 लाख होते तुम 4 लाख दे दो लेकिन कैश में ना ना कैश मार नहीं देना कैश मार नहीं चक मार दे देना हरि ओम महा ओम गंधद्वारा दुरादर्श्याम नित्यपुष्टाम करिशिनी ईश्वरीं सर्वभूतानां कामिहोपवे श्रियं महा अथ व्यास पूजनान्ते नमस्करोमि हाथ जोड़ लीजिए और भगवान वेदव्यासी का ध्यान कर लीजिए नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदो यत्पत्रलेखा येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया परिपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम भूर्भुवस्वः हरि ओम महाभद्रं कर्णेभिः शृणुयामं देवा भद्रं नवस्यैमाक्षभिर्यजतिराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुं वा पुंसस्तनौ ऋग्व्यासे माहि देवाहितं जदायु प्रातविन्नौ साराधो अन्ते देवा जदरानस्यकराजरसन्तराधितिरन्तारिक्षामाधितिं माता स पिता स पुत्राः नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणधिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः आजा इधर आजा इधर एक पड़ जी में किचन में हां न डाल दी पूरा ये न डाल ना पानी पीने हर के लिए सब कुछ बोलो वो नहीं समझ सारे जहां के मालिक अब तेरा ही आसरा है सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है राजी हैं हम उसी में राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है राजी हैं हम उसी में राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है सारे जहां के मालिक अब तेरा
है ये हमारी, किस्मत है ये हमारी, जो तेरा फैसला है, किस्मत है ये हमारी, जो तेरा फैसला है, सारे जहां के मालिक, अब तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक। अब तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक। रोकर कटे हंस कर कटती है जिंदगानी, रोकर कटे हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, तेरी खुशी समझ कर, तेरी खुशी समझ कर मैंने सब गम भुला दिया है, तेरी खुशी समझ कर मैंने सब गम भुला दिया है, सारे जहां के मालिक, वो सारे जहां के मालिक, अब तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में, वो जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में, वो जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद
राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद भगवान की जय। गणादि सेवितम् कपित जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। आदो देव गणेश्वरो खगपति ब्रह्मा शिवो केशवा सूर्यश्चंद्र ग्रहाय तत्र ममलं नाद्यांति तो जाह्नवे नागेशां कुलदेवता मुनिगणा गंधर्व यक्षालया संध्या भैरव भावनां प्रतिदिनं पूर्वे सदा श्रेष्ठया सर्गरूपां जगद्वन विधौ पालनीया च रौद्रे संहारे चापि यस्यां जगदधिमखिलं कीर्तनं या पराख्याम् पश्यन्ते मध्यमाथो त्वदनु भगवती वैखरी वर्णरूपां शाश्मद्वाचां प्रशमायेति वेदन्ति नो भोगोत्पत्त्य कर्म प्रदानमिति यां जानन्ति सत्संख्यकाम् ब्रह्मा भिन्न समाप वर्ग फलदां। चमड़ी की दमड़ी है, इस दमड़ी को जरा गंगा को दे देना, लेकिन देना तब जब लेगी। पंडित जी ने पहले तो मुंह टेढ़ा कर दिया, क्योंकि ब्राह्मण को अहंकार रहता है ना, मैं तो पंडित संध्या करता हूँ, पूजा करता हूँ। अरे सुबह सुबह चमार के मुंह में लग गए, ले गए दमड़ी को, किनारे रख दी, कपड़े उतारे, स्नान किया और कपड़े पहन रहे थे, वो दमड़ी दिख गई। कपड़े कुपड़े पहने गंगा माँ के सन्मुख खड़े हो गए। हे गंगा माँ, दोबारा नहाना पड़ेगा क्योंकि मैंने फिर चमड़ी पे हाथ लगा दिया, दमड़ी पे। गंगे, आज तक तूने दर्शन कभी नहीं दिए, लेकिन भैया उस रैदास ने कह रखा है जब मांगेगी तब देना, तो ये उसने दमड़ी दे रखी है, ये अपनी भेंट दे रखी है, इस भेंट को स्वीकार कर। और गंगा एक छलार आई और छलार मार करके हाथ से उस दमड़ी को ले गई। बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन मन में ये भी विचार आया कि धन्य है भैया, आज तक मुझे दर्शन नहीं हुए। भागते हुए रैदास जी के पास आए और रैदास जी ने सीधे चरणों में पड़ गए, बोले गुरु महाराज, पंडित जी आपकी धन्यवाद, आपकी बड़ी बड़ी कृपा हो गई, आपका धन्यवाद। देखो आपने मेरी भेंट चढ़ाई और माँ गंगा मेरी कटौती में आ गई। ये कटौता होता है ना, जिसमें चमड़ा दिखता है। प्रेमियों, ये क्या है? भक्ति तुष्यति केवलाम नचि गुणैर भक्ति प्रियो माधवा। जीव भक्ति से तुषित, इसलिए न भावो रस्यते भावम भावो रस्यते विना। भैया किसी को बुलाना है तो उसके दरवाजे पे जाना पड़ेगा। धै लगोण पड़ेल तो हे फलणो नो तो लीड पड़ोल, तभी तो वो हाँ बोलो नहीं तो हे बुना रहे ला। हे में ऐंग नाम का जो बीज मंत्र है भगवती का, आगे प्रसंग आएगा, इसमें उत्पन्न हुआ है ऐंग। ऐंग जो बीज मंत्र है, ऐंग का बीज स्वरूप प्रवर्तन हुआ है हे बोलने में। तो भैया कम से कम नाम लेने के लिए आपको थोड़ा परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। आइए माता के उन गंधमादन पर्वतों की तरफ जाएं और थोड़ा सा ध्यान करें। दुर्गति नाशनी
दुर्गा जय जय दुर्गति। सभी माता दुर्गा बैठी हुई हैं और दुर्गा के नवरात्रि भी है, तो थोड़ा सा माता का ध्यान कर लें। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय काल विनाशिनी काली जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय विघ्न विनाशिनी नंदा जय जय विघ्न विनाशिनी नंदा जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। होना चाहिए। आप आंखों को खोल के भगवान का भजन करेंगे तो क्या होगा, भटकते रहोगे। ध्यानावस्थ हो जाओ, परमात्मा का चिंतन करो, भगवती का चिंतन करो। राधा सीता रुक्मणी जय जय 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 भक्त आनंद घूमा जय जय आनंद घूमा जय तो माता हमारा प्रतिबिंब है तुम माँ। बोल देना कि माँ की अनुहार कह फिर आएगी बड़ू धर्मात्मा। मैं मोमो अनुहार वाला बहुत धर्मात्मा लोग होता है, ये पुराना लोग। ऐसा कभी माँ के चरणों का गुणानुवाद अगर श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो तो ये बहुत भाग्य की बात है। और इस भाग्य के इस समय का हम सदुपयोग करें, यही हमारे लिए कृपा मात्र है। आइए माँ
जगदम्बा के श्रीमद् देवी भागवत में, जिसमें 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं। उधर चले, अपने मन को ले चले। अगुण सगुण लीला लीलया दर्शयन्ते सद सद खिल धात्रे सृष्टि रक्षा विधात्रे निखिल भुवन मध्य ध्यात्म रूपात्म भूतां सुर मुनि बरदात्रे अंबिका सस्मरामि। अगुण सगुण लीला, उसकी अगुण और मने नहीं, मने गुण, जिसके गुणों का कोई बखान कर, जिसमें कोई गुण ही नहीं है, जो निर्गुण भी है, निराकार भी है, निर्विकार भी है। ऐसी कैसी है शक्ति? क्या है भगवान? कैसे है? बिनु पद चलहि सुनहि बिनु का, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु का, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना। कर बिनु करहि कर्म विधि नाना, कर बिनु करहि कर्म विधि नाना। आसन रसन बसन रस भोगे, आसन रसन बसन रस भोगे। बिनु बाणे बता जड़ जोगी, बिनु बाणे बता जड़ जोगी। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पद चलहि। कुछ पा लेते हैं, बोले महाराज हमारे लड्डू लाए हैं बना के, इनको भी खा लो। तो दूसरे कहा साहब हम तो सुंदर छंछराती पूड़ी लाए हैं, इनको भी खा लो। अब आपस में, आज के जमाने में तो जब से खान पान का बंद हो गया तो लोग दूसरे का हाथ का नहीं खाते हैं, लेकिन सब लोग आपस में बहुत अगाध प्रेम हो जाता है और सब परिचय चलता है, और परिचय होते होते आगे जाके एक का स्टेशन आ जाता है। अब वो स्टेशन आया, उन्होंने कहा महाराज अब तो हमारा स्टेशन आ गया, हम तो जा रहे हैं। अच्छा जाओ, फिर मिलेंगे। वो स्टेशन पे उतरे और दूसरे चढ़ गए, उस स्टेशन में दूसरा यात्री आ गया। क्या है? सबसे सुखद यात्रा है मानव संसार की। जो हमारा बच्चा है उसको हम जानते नहीं है, वो हमें जानता नहीं है, लेकिन जब वो हमारे इस केबिन में आता है, हमारे परिवार में आता है, तो हमारा उससे अगाध प्रेम बढ़ने लगा, जूठन इत्यादि होने लगा। कुछ समय हम साथ चलते हैं तो दादाजी का स्टेशन आ जाता है, दादाजी निकल जाते हैं। एक यात्री उतरा, दूसरा यात्री चढ़ा। दादाजी गए तो पोता आ गया। दादाजी के दुख का जाने का दुख हुआ महाराज, अरे बहुत दुख हुआ, लेकिन पोता आ गया। अब पोता आ गया तो दुख निवारण हो गए, हम चल रहे हैं, इससे जीवन नहीं चल रहा। यही तो जीवन की गाड़ी है। ये कुटुंब बनता है, ये परिकर बनता है, और ऐसे परिकर में हम रहते हैं, हमारा अगाध प्रेम होता है। हम पकड़े रखते हैं कि कैसे छोड़े इसको, लेकिन यमरूपी काला टीटी आता है, काले कोट वाला टीटी आता है। उन्होंने कहा चलो निकलो, तुम्हारा टिकट यहीं तक का था, चलो जाओ भैया, अब तुम्हारा स्टेशन खत्म हो गया, आगे तो नहीं तो तुम्हारा चालान काट देगा। ऐसे ही तो होता है, ये ट्रेन की व्यवस्था है, ये जीवन भी ऐसा ही है। हम लोग इसको पकड़ के रखे कि ये हमारा है, ये मकान हमारा है। अरे हमारा होता, हमारे पास होता ना, हमारे साथ रहता है, जाता ना, हमारा। प्रेमियों, सुर जन मुनि की सब यही नहीं थी, स्वार्थ जान करें सब प्रीति। माता पिता किसी के अगर कोई भाग्यवान बच्चे हैं तो पालते हैं, नहीं तो आजकल क्या है कि 5 बउए हैं, बड़े भाई से आपके साथ बड़ी मेरी जिठानी पाल लेगी, हमें क्या जरूरत है।
बुढ़े हुए, अगर उनकी पेंशन इत्यादि ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और नहीं है तो चल रहा है। प्रेमियों, शमशान तक गए और वहां से अभी अग्नि ठंडी नहीं हुई, 10 गात्र भी नहीं हुए, और हिसाब किताब देखने जरा देखो तो बक्से पे कोई एफडी है कि क्या है कि कैसा है, और हिसाब लगाना शुरू कर। जीव कहता है कि जो मेरे लिए रो रहा है वो मेरे लिए नहीं रो रहा है। जो यहाँ अमरुदन करते हैं ना, हम क्या बोलता, ये वो हम कन मरोला क्या खोला, आज कुछ नहीं बताएगी तुम, अम्मा कुछ बोली नहीं है। उसको फुर्सत होती तो बोलता, महाराज कहाँ से बोलता, बोलने का समय ही नहीं देता ऊपर वाला। उसने कहा चल बेटा अब तेरा नंबर आ गया, तेरा टिकट पूरा हुआ, चलो स्टेशन आ गया। तो परमात्मा की जो शक्ति है हम ही हैं, हम जो है भगवान के घोड़े हैं। वो जो जीव है ना, जो बैठा हुआ है बोल रहा है, इसको समझो, ये जो भीतर से बोल रहा है ना, इसकी ये प्रभु की कृपा के द्वारा ही। पंजाबी में कहते हैं गल पाली, असी तो गल पाली। किसने पाई गल? रास्ता किसने पाया? जो पागल है। वो हंस रहा है, खेल रहा है, वो देख रहे हो ना, वो जय कर रही है, हम सुन नहीं रहे, वो नाच रही है, वो भजनों में हाथ चला रही है, उसको उसी में आनंद है। जो संत हैं, उस दीपशिखा में क्या सुख है, जाकर उस संतों, उस पतंगा से पूछो। एक पतंगा होता है, वो जलते हुए दिए पे जलने के लिए चली जाता है, उसका आनंद उसी में आता है। उस राम भजन में क्या सुख है, जाकर उन संतों से पूछो महाराज। हमको उस राम भजन का, उस शक्ति का हमें ज्ञान है। अगुण सगुण लीला दर्शयंती लीलायाम दर्शयंती, जो अपनी लीला में सबको व्याप्त रखती है, ऐसी सत जो विश्वनायिका होती है, विश्वदात्री है, उसकी शरण में हम हैं। इसलिए जीव परमात्मा का स्वरूप है। और लिखा भी है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये अविनाशी जीव है। चेतन अमल सहज सुख राशि, ये जो शरीर में जीव है ना, जो बोलने वाली शक्ति है, ये क्या है? ये है परमात्मा। अब उस परमात्मा को कैसे मनाएं? उस देवी को कैसे मनाएं? उस भगवान को कैसे मनाएं? अब देखिए, मंदिर हमने बनाया, अभी आंगन छो ना, गडोल बन मत नाराज तो नीचे गए थे, गडोल ठीक लगता, यो चौक चा, ये आंगन मां जय दिन तक ये बेदी दी बनी छे, तब थे मुंड थोड़ी टिकड़ा जातू, ये परिवार वाला कोई नहीं छो ना, सर तो कोई नहीं, माथा तो कोई टेक नहीं रहा, लेकिन ये किसने बनाया? हमने। मंदिर हमने बनाया, मूर्ति भी हम ही लोगों ने बनाई, मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा भी हम ही ने की। प्राण प्रतिष्ठा की हमने, मूर्ति बनाई, मूर्ति में, मंदिर में मूर्ति स्थापित की, उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी हमने की, और फिर चढ़ाया भी हम ही ने तो चढ़ाया। पैसा वाचा, अन्न वाचा, धन वाचा, भोग वाचा, कुछ प्रसाद हुआ, हमने बनाया, हमने चढ़ाया, और फिर खाया भी हमने ही। दक्षिणा पंडित जी ले गए, भोग प्रसाद आपको बांट दिया, चढ़ाया, खाया। भगवान ने कहा खाया? क्यों बना रहे हो, क्यों चढ़ा रहे हो, क्या है तुम्हारी? इस बात को समझना पड़ेगा। कौन दे रहा है, कौन खा रहा है, किसको खिला रहा है, ये सब यही है। इसी की पूर्ति के लिए हम घूम रहे हैं, और जिस दिन ये समझ में आ जाएगी, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, कस्तूरी मृग की कुंडली में बसी रहती है और सुगंधी को ढूंढता रहता है वन में। हम अभी भटक रहे हैं, हमें मिलेंगे। प्रेमियों, कथा बहुत अच्छी लगती है, मैं व्यवहारिक जगत में कहता हूँ, कथा बहुत अच्छी लगती है, सुनने में भी आनंद आता है, लेकिन तुम थोड़ी दूर जाते हो और फिर वैसे के वैसे हो जाते हो।
ये सबसे बड़ी कमी है हमारी, इसलिए हमें परमात्मा नहीं मिला। हम थोड़ी दूर जाते हैं और फिर भूल जाते हैं। यहाँ से 100 कदम दूर जाओगे, अब कोई बात नहीं, कथा समझ में आने वाली। कल मैंने क्या कहा था ये किसी को पता नहीं भाई। कम से कम अगर 3 घंटे 2.5 घंटे कुछ बोला, 3 घंटे 4 घंटे बोला, एक आध बात तो अच्छी बोली होगी। पूछा जाए कि कोई अच्छी बात है तुम्हारी समझ में? नहीं है, मतलब ही नहीं है। इसलिए जब तक हम आत्मज्ञानी नहीं बनेंगे तब तक हमें बाह्य का दर्शन नहीं होगा। ये नैनन जो है, आंख जो है ना, ये मायावी है। इनसे हम दर्शन करते हैं तो विचारों में आ जाते हैं। कोई कहता है उसका तो अच्छी साड़ी पहनी हुई है, उसका अच्छा लॉकेट पहना हुआ है, उसकी अच्छी शर्ट पहनी हुई है। किसी ने कहा साहब उसका तो अच्छा मकान है, आहा क्या सुंदर बना हुआ है। ये सब सर ये आंखों का खेल है, ये आंखों का खेल है। ये बाह्य जगत को देख करके रमणीक होते हैं, लेकिन अंतर जगत में जो रमणीक हो जाते हैं वो होते हैं संत। इसलिए सोनका ऋषि ने तीर्थ में जहाँ 88 ऋषि बैठे हुए हैं और श्रीमद् देवी भागवत के चरित्र को सुन रहे हैं। सोनक जी कहते हैं, सोनका ऋषि प्रश्न करते हैं, शौनको वाच सूत सूत महाभाग धन्योसी पुरुष सभा यद धीगतया स्वाम्यम पुराणाम संगीताम शुभा। यीशु जी, आप जिस पुराण को हमें सुनाना चाहते हैं उस पुराण की संगीता को सुनाइए। उसमें क्या संगीता है, कितने श्लोक है, कितने उवाच हैं, कितने स्कंद हैं, जरा आप सुनाइए। क्यों? अष्टादश पुराणानि कृष्णेनाम मुनिना नघा कथितानि सुदिव्यानि पठितानि त्वया नघा। एक अनंत, आपने तो अनेक पुराणों का पाठ किया है, आप अनेकों पुराणों को श्रवण करते हैं, सुनाते हैं। हमें जरा बताइए कि क्या उन पुराणों की जो गाथा है वो कैसी है, आप सुनाइए। परमात्मा की कृपा से पुराणों की संगीता सुनाते हैं। हे सोनका ऋषि, पुराण 18 पुराण है और 18 पुराणों का इसमें जो श्लोकों की संख्या है वो 4 लाख है। 18 पुराण हैं, 18 पुराणों में 4 लाख श्लोक हैं। उन्हीं श्लोकों के अंतराल में श्रीमद् देवी भागवत में 18,000 श्लोक हैं। लेकिन लोग अपने मन को इधर उधर भटकाते रहते हैं, लेकिन उन पुराणों की किसी संगीता को श्रवण नहीं करते। हे सोनकादिशो, काव्य शास्त्र विनोदेना कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। जो संत हैं, जिन्हें परमात्मा की तरफ जाना है, वो अपने काव्य शास्त्र ज्ञान की तरफ अपने जीवन को ले जाते हैं, अपने समय को काटते हैं। अपने कालो गच्छति धीमताम, जो बुद्धिमान लोग हैं अपने समय को भगवान के चिंतन में काटते हैं, अच्छे कर्मों में काटते हैं, दया धर्म में काटते हैं, कर्मों की तरफ जाते हैं, अच्छे सत्कर्मों की तरफ जाते हैं। लेकिन व्यसनेन च मूर्खाणाम, जो मूर्ख लोग हैं, या तो व्यसनों में, या तो निंद्रया कलहेन वा, या तो सोने में काटते हैं, सोते हुए अपना जीवन कट जाता है, या तो नींद में, और या तो कलह में, झगड़े में अपना जीवन झगड़े में कट। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तूने मेरे लिए ऐसे क्यों कहा, उसने ऐसे कैसे कह दिया, अरे ऐसा हो गया और तैसा हो गया। क्यों क्यों के चक्कर में महाभारत हो गया था। महाभारत सुना होगा, देखा भी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, वो क्यों के चक्कर में 100 कौरव समाप्त हुए। तो प्रेमियों, इसलिए नैव तिप्तिपजो मोघा सुधापानम मराज्जरः दिक्सुधाप्यवतम सूतम मुक्ते नेव कदाचन।
संसार में अगर जीव को मुक्ति चाहिए तो परमात्मा का भजन करे और पुराणों का श्रवण करे। मखानामि फलम स्वर्गम स्वर्गात् प्रियचनम गुणः एवं संसार चक्रेष्विन् भ्रमणं च निरंतरम। देखिए, अगर तुम नहीं भी चाहोगे ना, हम नहीं भी चाहेंगे तो रात तो होनी है, और रात होने के बाद सुबह भी होनी है। हम नहीं भी चाहेंगे, हम सोए रहेंगे, हम सोएंगे जी, तो सोते रहो। सूर्य ने भी आना है, चंद्रमा ने भी, रात्रि ने भी पड़ना है, काल चलता रहेगा, तुम करो ना करो। इसलिए मखानाम ही द्विजम स्वर्गम स्वर्गात् प्रच्यवनम पुनः। अपने अच्छे मख करो, यज्ञ करो। एवं संसार चक्रेष्मिन्, इस संसार के चक्र में हम पड़े हुए हैं। अगर संसार के चक्र से मुक्त होना है तो कस्मिन् भ्रमण निरंतरम, इधर उधर की बातों में भ्रमण मत करो, एक ध्यान लगाओ। इसका श्रवण जो करते हैं उनका क्या होता है? मोक्ष हो जाता है। प्रेमियों, जीवन में अगर हम आए हैं तो हम केवल यहाँ, हम लोग तो केवल इसलिए आए हैं कि हमारे बाल हो जाएं, बच्चे हो जाएं, हमारा लड़का ये बन जाए, वो बन जाए। नारद जी ने एक अपने पूर्व जन्म की कथा व्यास जी को सुनाई थी। तो उन्होंने कहा था कि भैया, मेरी माँ दासी थी, और दासी थी तो दासी के घर में मैं पैदा हो गया। पूर्व जन्म की कथा, कल्प के भी। तो माँ, मैं जब संतों ने मुझे ज्ञान दिया, मैं उस मंत्र को जपने लगा तो मेरी माँ ने वो मेरी किताब भी फूंक दी, कहीं ये बाबा न बन जाए, जोगी न बन जाए। आज भी ऐसी व्यवस्था है कि लड़का कोई महात्मा बनने लग जाए तो नहीं, ये बाबा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। डॉक्टर बन जाए अच्छी बात है, इंजीनियर बन जाए अच्छी बात है, डीएम बन जाए अच्छी बात है, अरे क्लर्क बन जाए अच्छी बात है, चपरासी बन जाए अच्छी बात है, चोर बन जाए अच्छी बात है, लेकिन बाबा न बने। उसका नाम है बाबा। जिसकी वावा होती है उसको कहते हैं बाबा। जिसकी वावा होती है उसी को बाबा कहते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप अब मोबाइल भी परेशान है, क्या करें? शांत शांत होता है। अब हम बहुरूपिया लोग हैं, विचार हमारे बहुत है, मोबाइल में न जाने किसकी घंटी कैसी बज रही है, तो कोई बात नहीं। सौनकाल ऋषि ने प्रश्न किया, महाराज, हे व्यास स्वरूप सूत जी, आप बताइए कि पुराण के लक्षण क्या है? पुराण किसको कहते हैं? पुराण से क्या सीखना चाहिए? देखिए, आप लोग भागवत सुनते हैं ना, भागवत रसिक विषय है। ये पुराण ज्ञान विषय है, इनमें ज्ञान आता है, इनसे ज्ञान सीखा। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशं मन्वन्तराणि च वंशानुचरितच्चेति पुराणं पंचलक्षणम्। पुराण के 5 लक्षण बताए। पहले संहिता बताई, इसमें 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है, और अब कहते हैं कि इसकी जो पुराण के जो लक्षण हैं वो क्या है? सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशं मन्वन्तराणि च। सर्ग, सर्ग किसे कहते हैं? सृष्टि को सर्ग कहा जाता है। सृष्टि के जितने जीव जंतु हैं ये प्रतिसर्ग है, जिसमें सृष्टि का विस्तार है, जिसमें इस सृष्टि के जीवों का वर्णन है, ये प्रतिसर्ग। सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशं मन्वन्तराणि च। वंश और मनवंतरों की कथा जिसमें है, वंशों के चरित्र जो है, फलाने वंश फलाने वंश फलाने वंश, और मनवंतरों की जिसमें कथा है, यही पुराण के 5 लक्षण। पुराण नाम है पुराण, जो कभी पुराना नहीं होता है। न जाने 100 बार हमने भी पढ़ लिया, लेकिन आज तक समझ में नहीं आया। 100 बार अध्ययन कर लिया होगा पढ़ते समय से भागवतों में, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आया। और जब 100 बार हमारी समझ में नहीं आया तो एक बार सुनने में आपकी समझ में आएगा, भूल जाओगे।
लेकिन इस सुनने में जो वाक्य हमारे हृदय को छू ले, बात उनकी बल छप बैठ गया मेरा मन, उनकी बात छप बैठ गया मेरा मन में। जो बात अगर हृदय को छू ले वो अपने का कल्याण कर देती है, वो जीव का कल्याण कर देती है। इसलिए इन गाथाओं का श्रवण करना चाहिए। पुराण में सभी लोग सबसे पहले इस देवी की स्तुति करते हैं जिसको देवी भागवत कहते हैं। सृष्टाखिलम जगदिदम सत्सत स्वरूपम सत्या स्वया त्रिगुणया परिपाति विश्वम। अखिल सृष्टि को संचरण करने वाली जो जगदम्बा है, सत्या स्वया त्रिगुणया, जो तीनों शक्तियों में आदि अनादि और अनंत। शरीर की शक्ति, बाह्य की शक्ति। अब आप देखिए ना, भीतर तो चल रहा है श्वास, इस श्वास का कोई पता नहीं है कब बंद है, चल रहा है श्वास, धौकनी चल रही है ना, जैसे लोहार की धौकनी चलती है ना, तो धधक रही है, वो चल रही है। उसको चलाने वाला कोई उपकरण, कैसे इक्विपमेंट लगे हुए हैं, विचार करो। बनाने वाले की जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, देखिए विचार कीजिए। अंदर आप लोग कहीं कटता है, अंदर बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, यहाँ तो डॉक्टर लोग भी हैं, ऑपरेशन करते हैं। अब आप अंदर ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है, ऐसा कौन सी चीज है कि जो उसको अंदर अंदर ठीक कर देती है। ध्यान दीजिए, पांव की अंगुली पे अंगुली कट गई पांव की, अब पांव की अंगुली को ठीक करना है, दवाई खाई जा रही मुंह से। विचार करो, कभी विचार किया तुमने? दवाई मुंह से खा रहे हो, आंख के देने आंख में दर्द हो रहा, मुंह से दवाई खाई, दर्द बंद हो गया, पेन किलर खा लीजिए। अब वो कौन सा ऐसा इक्विपमेंट लगा हुआ है कि ठीक वही दर्द को आंख खत्म हो रहा है, क्योंकि वो दर्द निवारण है। ऐसे ऐसे इक्विपमेंट भगवान ने लगा रखे हैं हमारे शरीर में, तो अपने आप सब ठीक हो जाता है। पेट में जो है धागे से सिल दिया और उसके बाद कुछ दिन बाद धागे टूट जाते हैं, सब गल जाते हैं, सब क्या चीज है। एक शक्ति बाह्य शक्ति है, हवा चल रही है। हवा को किसी ने देखा किसी ने हवा को? हवा का बड़ा रूप होता है, नहीं देखा। हवा कब समझ आती है? जब ये पर्दे हिल रहे तब समझ चल रही है हवा चल रही है। सूर्य की तेज तापना कब नजर आती है? देखने में तो सूर्य आ गए ना, लेकिन जब दोपहर होती है बाहर नहीं बैठा जाता। पृथ्वी का आभास कब होता है? ये कमरा है, बगल के कमरे में दूसरा कमरा है, हम अंदर बैठे होते हैं तो हमें ये लगता है कि हम बहुत दूर हैं। और जब बगल कमरे में जाते हैं, और जब मकान बनाओ तो मकान बनाने वाली जो दीवार है ना, वो दीवार न रहे तो दीवार तक ये लगता है ये तो यही है। विचार कीजिए, ये विचारणीय प्रश्न है। जो बाह्य शक्तियां हैं और त्रिगुणात्मक जो शक्तियां हैं, उन शक्तियां सत्या स्वया त्रिगुणया परिपाति विश्वम, जो सारे शक्ति को चलाने वाली जो शक्ति है, उस शक्ति का हम क्या करें? ध्यान करें और उसका पूजन करें। सभी देवताओं ने ध्यान किया, सर्वमंगल मांगल्य, उसका नाम ही सर्वमंगला है। ये सर्वमंगला जिसमें प्रसन्न हो जाती है उसका कल्याण हो जाता है। तो एकयातां सर्व विश्व जननी विश्वस्य यस्यां मनसा स्मरामि, इसको कहते हैं जननी, विश्व जननी। संसार की जो माँ है ना, जिसने सबको अपने आगोश में रखा है, इसको कहते हैं वसुंधरा। उस वसुंधरा का ध्यान करें। ब्रह्मा सृजति खिला द्वितीये प्रसिद्धम